हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का डिफरेंट चैप्टर्स ओवरलुक कर रहे हैं। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। इससे पहले हम लोग सॉयल एंड टिलेज पोर्शन कवर कर चुके हैं। उससे पहले हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर भी खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग अगर नया हो इस लेक्चर में तो फिर आप पहले से ही स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन से, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो क्लियर होते होते जाएगा। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी सेशन है इसमें हम लोग बारीकी से हर एक कंसेप्ट को डिटेल में जान रहे हैं और डिटेल में उसको स्टडी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम लोग सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन करेंगे? क्योंकि ये दोनों जो है सॉयल एंड वाटर बोथ आर रिसोर्सेज फॉर आवर क्रॉप प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर। ओके, सॉइल अगर लॉस होगा, जैसे कि इरोजन हो गया, उसमें सॉइल अगर लॉस हो रहा है तो फिर टॉप सॉइल में जो फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी डेवलप बिल्डअप हुआ है इतने सालों से, जो सॉइल डेवलप हुआ है वो लॉस हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा रिसोर्स जो है, रिसोर्स बेस, वो लॉस हो रहा है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका रिसोर्स बेस लॉस हो। ओके, तो रिसोर्स बेस लॉस होने से, सॉइल फर्टिलिटी जो लॉस होने से, सॉइल लॉस होने से क्या होगा? सॉइल बैरन हो जाएगा, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन हमपर होगा, राइट। तो इरोजन जो है वो क्या है? सॉइल इरोजन जो है वो क्या है? डिटैचमेंट ऑफ दैट सॉइल पार्टिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ दैट सॉइल पार्टिकल इन आइदर अदर प्लेसेस और इन डायरेक्टली इन द सी। ओके, सो सॉइल इरोजन में क्या होता है? डिटैचमेंट होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिटैचमेंट कैसे होता है? सॉइल पार्टिकल फॉलिंग, जो रेनड्रॉप फॉल होता है और चैनल फ्लो होता है और विंड, ये तीनों जो है वो डिटैचिंग एजेंट है सॉइल का। ओके, ये जो रेनड्रॉप हो गया, फॉलिंग रेनड्रॉप, चैनल फ्लो हो गया, विंड हो गया, इसके वजह से सॉइल जो है पार्टिकल डिटैच होता है। ओके, इसका जो इरोजिव फोर्स है उसके वजह से सॉइल पार्टिकल जो है वो डिटैच होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके वजह से होता है? आइदर वाटर के वजह से होता है, या फिर रेन स्प्लैश के वजह से होता है, या फिर विंड की वजह से होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन अगर हम बात करेंगे तो वाटर इरोजन में अराउंड 148.2 मिलियन हेक्टर, जो कि अराउंड 45% ऑफ द इरोजन होता है वाटर इरोजन की वजह से इन इंडिया। ओके, विंड इरोजन में कितना होता है? 13.5 मिलियन हेक्टर अराउंड, जो कि 4% अराउंड वाटर जो सॉइल है वो विंड इरोजन की वजह से होता है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ग्रेटर देन 5000 मिलियन टन अगर हम देखेंगे तो 5000 टन से ज़्यादा टॉप सॉइल जो होता है हर ईयर इरोड होता है। ओके, इरोजन होता है। और अराउंड 1600 मिलियन टन मेट्रिक टन आउट ऑफ दैट, 5000 मिलियन टन जो इरोड होता है उससे 1600 मिलियन टन, जो कि 30% अराउंड, परमानेंटली ये सी में लॉस हो जाता है। ये जो सॉइल कैरी होता है वो परमानेंटली सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी भी लॉस होता है। एक्सटेंट ऑफ सॉइल लॉस इन इंडिया पर हेक्टर कितना टन होता है? 4 to 8 मिलियन टन जो है पर हेक्टर पर ईयर वो लॉस होता है। ओके, सॉइल लॉस होता है। फर्स्ट साइंटिफिक स्टडीज ऑन सॉइल इरोजन कंट्रोल वाज इनिशिएटेड बाय, किसने फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी किए थे सॉइल इरोजन कंट्रोल के बारे में? जो कि जर्मन साइंटिस्ट ओल्निन ने किए थे ड्यूरिंग 1877 to 1895। लैंड लीड इन इरोजन रिसर्च, इरोजन रिसर्च जो है वो लीडिंग कौन किए थे? यूएसए फॉरेस्ट सर्विस। ओके, ड्यूरिंग 1915 and 17। Then 10 research center in USA was developed by Bennett during 1928 to 1933. Soil conservation research in India was started in 1923. That was dry farming research scheme at Manjri by Kanitkar, okay, and his student Tamane. Okay, ये याद रख लेना। 1923 में फर्स्ट मंजरी में, पुणे में वो हुआ था सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च, पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था। देन 8 सेंटर्स ऑफ ICR, दैट इज मर्ज टू CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट देहरादून, इन 1 अप्रैल 1974। 8 जो सेंटर था सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, वो मर्ज होकर CSWCRTI हो गया, जो कि देहरादून में है। वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, AICRPDA, ये कन्वर्ट हो गया था क्रीडा में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इन 1985, जो कि हैदराबाद में है। देन काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1959। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये काम करते हैं सॉइल इरोजन एंड वाटर इरोजन कंट्रोल
के ऊपर काम करते हैं, उसको कैसे रोका जाए इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल इरोजन अगर देखेंगे हम लोग कितने टाइप के सॉइल इरोजन होता है, ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड एज जियोलॉजिकल इरोजन और नेचुरल और नॉर्मल इरोजन एंड अनदर वन इज एक्सेलरेटेड इरोजन। जो जियोलॉजिकल इरोजन होता है और नॉर्मल और नेचुरल इरोजन होता है वो अनडिस्टर्ब बाय बायोटिक फैक्टर, जो कि ह्यूमन हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया, उसमें अनडिस्टर्ब रहता है और नेचुरल होता है, और ये बहुत स्लो होता है और सेल्फ हीलिंग रहता है। ये जो इरोजन होता है जियोलॉजिकल इरोजन, ये नेचुरली होता है और ये सेल्फ हीलिंग है। ओके, देन एक्सेलरेटेड इरोजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड है। हम लोग जैसे कुछ एक्टिविटी करते हैं या फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी इंडस्ट्री ओपन कर लेते हैं या फिर जंगल को काट देते हैं, तो उसमें एंथ्रोपोजेनिक जो इरोजन है और एक्सेलरेटेड इरोजन होता है, जो कि रैपिड होता है और ये जनरली हीलिंग नहीं हो पाता है, इतना रैपिड होता है कि ये हीलिंग नहीं हो पाता है। देन वाटर इरोजन है जो है उसमें क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है। उसके बाद वो डिटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि इरोजिव हाइड्रोडायनामिक फोर्स होता है। कौन प्रोवाइड करता है, जो कि रेनफॉल प्रोवाइड करता है। सपोज हम लोग अगर एक्सटेंड देखेंगे रेनफॉल का जो फोर्स है उसका एक्सटेंड देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर आवर अगर रेनफॉल होता है तो 1 हेक्टर के ऊपर 5.6 किलोवाट का जो है एनर्जी फोर्स पड़ता है। अगर 7.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से रेनफॉल होता है तो अराउंड 520 किलोवाट पर हेक्टर जो है फोर्स पड़ता है। तो इतना फोर्स एनफ होता है टू डिटैच द सॉइल पार्टिकल एंड डिटैचमेंट के लिए और कैरी ओवर के लिए। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन जो है, क्या क्या फॉर्म है वाटर इरोजन का। पहला हो गया स्प्लैश इरोजन, देन सीट इरोजन, देन रील इरोजन, गॉली इरोजन, राभाइन, लैंडस्लाइड, स्ट्रीम बैंक। दीज आर टाइप ऑफ वाटर इरोजन। ओके, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है वाटर इरोजन को। एक हो गया रेनफॉल इरोजिविटी, सॉइल इरोडिबिलिटी, टोपोग्राफी, लेंथ ऑफ स्लोप, सॉइल कवर, बायोटिक इंटरफेरेंस एंड सरफेस कवर फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोजन। सो वाटर इरोजन का जो है एक इक्वेशन दिया गया था बाय वेस्टमियर एंड स्मिथ इन 1959, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। उस इक्वेशन क्या है, A इज इक्वल टू RKLSCP। ये है सॉइल कवर फैक्टर P, C हो गया बायोटिक इंटरफेरेंस, S हो गया स्लोप, L हो गया लेंथ ऑफ द स्लोप, K हो गया सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, R हो गया रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर। सो जो सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर मतलब क्या है, सॉइल का जो पोटेंशियल है, अगर सपोज कोई भी एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है सॉइल के ऊपर, सॉइल कितना इरोड हो सकता है उसको बोलते हैं सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। और जो ये सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर है उसका क्या सिंबल है, K है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फिल्ट्रेशन रेट है। अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट उस सॉइल का ज़्यादा है तो सॉइल इरोजन कम होगा और सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर कम होगा। ओके, सो ओनली फैक्टर हैविंग डायमेंशन, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर जो है ये ओनली फैक्टर है ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में जिसका डायमेंशन है। विंड इरोजन जो है उसका एक्सटेंट कितना है, अराउंड 33 मिलियन हेक्टर। ओके, डेजर्ट में 23.49 मिलियन हेक्टर एंड कोस्टल सैंड में 6.5 मिलियन हेक्टर। कहाँ कहाँ विंड इरोजन होता है, एक तो डेजर्ट में होता है क्योंकि सूखा रहता है जमीन, और जो कोस्टल सैंड एरिया होता है वहाँ पे भी विंड इरोजन होता है। सो यहाँ पे विंड इरोजन के लिए एक मिनिमम फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी चाहिए होता है विंड को, जिस वेलोसिटी के ऊपर अगर होता है तो फिर वहाँ पे विंड इरोजन इनिशिएट होता है, तो कि उसको बोलते हैं विंड मिनिमम फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, जो कि फॉर 0.1 mm अगर पार्टिकल साइज है सॉइल का तो उसको मिनिमम 16 किलोमीटर पर आवर जो है विंड रिक्वायर्ड होता है, जो कि विंड इरोजन कर सकता है। तो स्टेजेस ऑफ विंड इरोजन में क्या क्या आता है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। ओके, ये 3 स्टेज है विंड इरोजन का, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। सॉल्टेशन में क्या होता है, जो कि लेस 0.1 to 0.5 mm जो डायमीटर पार्टिकल रहता है सॉइल पार्टिकल, वो जनरली सॉल्टेशन के थ्रू कैरी ओवर होता है। ये एक्सटेंट है सबसे हाईएस्ट है 50 to 70% जो है विंड इरोजन का, वो सॉल्टेशन के माध्यम से कैरी होता है। देन सस्पेंशन जो है, जो स्मॉलर पार्टिकल जो रहता है लेस देन 0.1 mm डायमीटर, तो उसका जो इरोजन होता है वो सस्पेंशन के माध्यम से होता है। इसका एक्सटेंट कितना है, अप टू 15%। देन सरफेस क्रीप जो है वो लार्ज पार्टिकल्स जनरली उसमें कैरी होता है 0.5 to 2 mm डायमीटर जिसका रहता है, तो इसका एक्सटेंट जो है 5 to 25% है। ओके, सो ये था विंड इरोजन का जो है स्टेजेस। ओके, विंड इरोजन का वैसे ही एक इक्वेशन दिया गया था जो कि E इज इक्वल टू IRKFCWDB। क्या है इक्वेशन, E इज इक्वल टू IRKFCWB। इसमें I जो है सॉइल क्लॉडिनेस फैक्टर है,
के जो है सरफेस रफनेस फैक्टर है एंड बी जो है विंड बैरियर फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ये तीनों याद रख लेना। आई जो है सॉइल क्लॉडीनेस फैक्टर है, के जो है सरफेस रफनेस फैक्टर है एंड बी जो है विंड बैरियर फैक्टर है। के वहाँ पे क्या था, विंड वाटर इरोजन में क्या था, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, एंड इसमें के क्या है, सरफेस रफनेस फैक्टर। ये आ सकता है क्वेश्चन। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है विंड इरोजन में, सॉइल क्लॉडीनेस, सॉइल रफनेस, वाटर स्टेबल एग्रीगेट एंड सरफेस क्रस्ट, wind and soil moisture, field length, vegetation cover, organic matter, topography, soil. These are the factors affecting wind erosion. Okay. सो ये हो गया विंड इरोजन, और विंड इरोजन कितना टाइप का है ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगा। सॉइल तो इरोड हो रहा है और उसका इक्वेशन वगैरह सब देख लिए, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मैनेजिंग द लैंड बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लीडिंग टू प्रॉफिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट लैंड डिग्रेडेशन। हम मैनेज करेंगे सॉइल को, ऐसे मैनेज करेंगे, जो लैंड है ऐसे मैनेज करेंगे ताकि हम लोग जो है लैंड का कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन लैंड को कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया है 1 to 8 तक। जो पहला जो है 1 to 4 उसमें हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेके, और जो लैटर जो है 5 to 8 उसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरली जो ट्रीज वगैरह ये सब लगाएंगे या फिर रिक्रिएशन एक्टिविटी करेंगे। तो वो है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, सॉइल को उसी तरह ही यूज करना है, क्योंकि अगर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे इरोजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो लैंड मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन दैट इज फ्रॉम 1 to 8। तो ये उसी हिसाब से हमको कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है सॉइल कंजर्वेशन का, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सॉइल प्रोटेक्शन फ्रॉम रेनफॉल, कंट्रोल सरफेस रन ऑफ, देन डिस्पोजल ऑफ सरफेस रन ऑफ। ओके, सो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देन कंपोनेंट क्या है सॉइल कंजर्वेशन का, एक तो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट है और एक मैकेनिकल मैनेजमेंट है और एक फॉरेस्ट और ग्रास जिसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर्स। ओके, तो 3 टाइप का सॉइल कंजर्वेशन है, एक तो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट है, एक तो मैकेनिकल मैनेजमेंट है और एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ग्रासेस मैनेजमेंट। तो ये तीनों जो है एक इंडिविजुअली ये तीनों एफिशिएंट इतना नहीं है। अगर हम इसको कम्प्लीमेंटरी यूज करेंगे, कम्प्लीमेंट टाइप का, अगर एग्रोनॉमी को मैकेनिकल साथ, मैकेनिकल को ग्रासेस के साथ, एग्रोस्टोलॉजी के साथ, तो जाके ये इफेक्टिव होता है। ओके, तो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, चॉइस ऑफ क्रॉप, लैंड प्रिपरेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, फर्टिलाइजर, क्रॉपिंग सिस्टम, कवर क्रॉपिंग एक्सेट्रा। जनरली एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट हो कहाँ पे फॉलो होता है, जहाँ पे स्लोप जो होता है लेस देन 2% रहता है, स्लोप लेस देन 2% रहता है, तो वहाँ पे एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वहाँ पे सुइटेबली फॉलो होता है। फिर मैकेनिकल जो मैकेनिकल कंजर्वेशन मेजर है उसमें क्या क्या आता है, कंटूर बॉन्डिंग आ जाता है जिसमें स्लोप लेस देन 6% रहता है और रेनफॉल लेस देन 600 mm रहता है, तो कंटूर कल्टीवेशन इजीली हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन ग्रेडेड बॉन्डिंग है, ग्रेडेड बॉन्डिंग में जनरली हाई रेनफॉल एरिया में ग्रेडेड बॉन्डिंग किया जाता है जो कि ग्रेटर देन 600 mm। देन कंटूर ट्रेंचिंग है। देन बेंच टेरेसिंग, जनरली 16 to 33% जो कि हिली एरिया में बेंच टेरेसिंग प्रैक्टिस किया जाता है। बेंच टेरेसिंग अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स लाइक स्लोप आउटवर्ड, स्लोपिंग इनवर्ड, टेबल टॉप बेंच टेरेसिंग, देन पुएर्टो रिको बेंच टेरेसिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंच टेरेसिंग। देन फॉरेस्ट एंड ग्रासेस जो कि एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर है, उसमें क्या क्या आता है, अकासिया, ल्यूसिना, यूकेलिप्टस, विटवेरिया, सेंक्रोस, दीज आर सर्टन ग्रासेस एंड फॉरेस्ट ट्री स्पेसिस जो कि इरोजन कंट्रोल में हेल्प करता है। देन विंड इरोजन कंट्रोल, ओके, ये हो गया वाटर इरोजन कंट्रोल। देन विंड इरोजन कंट्रोल में प्रिंसिपल क्या है, हमको विंड वेलोसिटी रिड्यूस करना पड़ेगा, हमको इंक्रीज करना पड़ेगा सॉइल का एग्रीगेट साइज ताकि विंड के द्वारा वो फ्लो ना हो पाए। देन ट्रैप करना पड़ेगा, जो सॉल्टेटिंग सॉइल है जो कि विंड कैरी करके ले जा रहा है उसको ट्रैप करना पड़ेगा। देन कीपिंग द सॉइल मॉइस्ट, सॉइल मॉइस्ट होने से जनरली विंड इरोजन जो है चेक होता है। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रैक्टिसेस क्या क्या है विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए, स्टबल मल्चिंग कर सकते हैं, मिनिमम टिलेज कर सकते हैं, कवर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग। ओके, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट इसको भी कर सकते हैं। ओके, विंड ब्रेक जो है स्मॉल फॉर होमस्टेड गार्डन ये यूज होता है। देन शेल्टर बेल्ट जो है लार्जर विंड ब्रेक फॉर फील्ड क्रॉप्स। ओके, दीज आर शेल्टर बेल्ट्स। सो हम लोग बात कर लिए ये जो है सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आने वाला है। ओके, सो कंटूर कल्टीवेशन जो किया जाता है वो कहाँ पे कैसे किया जाता है, अक्रॉस द स्लोप या अलोंग द स्लोप, वो किया जाता है अक्रॉस द स्लोप। ओके, कंटूर कल्टीवेशन जो किया जाता है वो अक्रॉस द स्लोप किया जाता है।
एग्रोस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ग्रासेस नोन एज एग्रोस्टोलॉजी। एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कितना होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में? अराउंड 6 to 7 million हेक्टर। एरिया अफेक्टेड बाय विंड इरोजन इन इंडिया अराउंड 11 million हेक्टर। ओके, इसका अपडेटेड डेटा देख लेना एक बार इंटरनेट से। सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर मैक्सिमम फॉर क्ले सॉइल। आपको पता है कि इरोडिबिलिटी फैक्टर जो है के, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ओके, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्ले सॉइल में लेस होता है, इसलिए इसका इरोडिबिलिटी फैक्टर जो है हाई है। इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, कौन सी स्टेज? इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर इरोजन है सीट इरोजन। इसके बाद क्या आता है? सीट, फ्रिल, गली। ओके, सो रिमूवल, सीट इरोजन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल, राइट। डेड फोरो कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? डेड फोरो जनरली लाइट सॉइल जो रेड सॉइल है वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, और इसका जो स्पेसिंग रहता है 3.6 मीटर रहता है। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्वेटमाला ग्रास क्या है? ट्रिप्साकम लैक्सम। इसको भी यूज किया जाता है जो एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर में। देन कैपेबिलिटी ऑफ इरोजन कॉजिंग एजेंट, दैट इज नोन एज इरोजिविटी। इरोजन कॉजिंग एजेंट का जो कैपेबिलिटी है इरोजन करने का, तो उसको बोलते हैं इरोजिविटी। जैसे रेनफॉल इरोजिविटी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल टू इरोजन, दैट इज नोन एज इरोडिबिलिटी। सॉइल का जो इरोडिबिलिटी है, मतलब इरोजिविटी जो है वो फैक्टर का, जो कि रेन हो गया या फिर विंड हो गया, उसका कैपेसिटी है इरोजिविटी। लेकिन सॉइल का जो इरोजन होने का जो ससेप्टिबिलिटी का जो है, उसको बोलते हैं इरोडिबिलिटी। ओके, सॉइल इरोडिबिलिटी जनरली बोला जाता है। देन कॉम्पैक्शन इंक्रीजेस सॉइल इरोडिबिलिटी। कॉम्पैक्शन होने से वहाँ पे रन ऑफ जो होता है ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे इरोडिबिलिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। देन एस्टिमेशन सॉइल लॉस ड्यू टू इरोजन, दैट इज अराउंड 16.35 टन पर हेक्टर, जो कि हम बात कर चुके हैं। बेंच टेरास, जिंक टेरासिंग जनरली कहाँ पे किया जाता है? जिंक टेरासिंग जहाँ पे स्लोप 3 to 10% होता है, वहाँ पे जिंक टेरासिंग किया जाता है। देन वेव इरोजन क्या होता है? विंड एंड वाटर इरोजन मिला के उसको बोलते हैं विंड इरोजन, वेव इरोजन, राइट। देन मोमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल एज सीरीज ऑफ जॉब, किसमें क्या होता है? सॉल्टेशन में। सीरीज ऑफ जॉब में वो मूवमेंट होता है सॉइल पार्टिकल। सॉल्टेशन जनरली कौन सी साइज का पार्टिकल में होता है? 0.1 to 0.5 mm, एंड इसका एक्सटेंट हाइस्ट है 50 to 70%। देन इन्वर्ट कंटूर बॉन्डिंग जो है, अदरवाइज नोन एज कंजर्वेशन डिचिंग। ओके, कंजर्वेशन डिचिंग क्या है? इन्वर्टेड कंटूर बॉन्डिंग जो है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन डिचिंग। मेशनरी चेक डैम जो है वो जनरली गली इरोजन कंट्रोल करता है एंड वाटर हार्वेस्टिंग में भी हेल्प करता है। साइज ऑफ माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो वाटर हार्वेस्ट जो होता है उसका साइज, वाटर शेड जो होता है उसका साइज कितना रहता है? 100 to 1000 हेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ वाटर शेड मॉडलिंग ब्लैक बॉक्स मॉडल। Then extremely high category of wind erosion is having a wind erosion index greater than 480. Best serve nutrient pump in soil having hard pan, that is tree. Okay, ट्री जहाँ पे हार्ड पैन रहता है सॉइल में, उस वहाँ पे ट्री सुइटेबली हम लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ट्री का जो रूट का जो फोर्स वो अप्लाई करता है वो इजीली वो हार्ड पैन को ब्रेक करके वो एंटर कर पाता है, जो कि जहाँ की फील्ड क्रॉप नहीं कर पाते हैं। So the land category where cropping is possible only after recession of flood in Eastern India known as dire land. Okay, World Bank funded IWDP started कब हुआ था? 1991 में। NWDPRA started कब हुआ था? 1986 में। हनुमंत राव along with FAO agency propounded the new concept of four water which includes rain water, surface water, ground water and soil water. हनुमंत राव जो है वो FAO एजेंसी के द्वारा मिलके एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वाटर प्रपोज किए थे, जो कि क्या क्या है? रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉइल वाटर। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। आप क्या कर सकते हो, आप पहले टेक्स्ट बुक जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी उसको पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद ये वीडियो देख लो, या फिर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसको देखने के बाद उसको भी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसमें क्या है, डिटेल में सारे चीज़ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो फिर हम लोग डाउट क्लियरेंस क्लास में उसको कवर करेंगे। सो अच्छे से पढ़िए और फ्रीली कोई भी डाउट हो आप फ्रीली किसी भी चैप्टर से आप फ्रीली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कुछ स्पेशल क्लासेस चाहिए और कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टिल देन बाय बाय।